मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा एम.ए. उत्तरार्ध साहित्यिक निबंध डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने साहित्यिक निबंध प्रश्न पत्र में आदिकाल पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम भक्ति काल को प्रारंभ करते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और पूरे भारतीय साहित्य में भक्ति कालीन साहित्य भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से अप्रतिम रहा है। इसकी सांगोपांग विवेचना इस निबंध में हम करेंगे। सर्वप्रथम भक्ति काव्य की पूर्व परंपरा एवं उदय पर चर्चा करते हैं। धर्म के क्षेत्र में ईश्वर की प्राप्ति के 3 मार्ग भगवत गीता में बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। गीता के अनुसार ये सभी मार्ग समान रूप से फलदायक हैं। ज्ञान का संबंध ईश्वर संबंधी तत्व चिंतन से है। भक्ति का संबंध ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम द्वारा उसकी प्राप्ति से है और कर्म का संबंध उन आचार विचारों से है जिनका पालन करके व्यक्ति अपने को ईश्वर की प्राप्ति के योग्य बनाता है। एक और मार्ग भी कहा गया है योग मार्ग, जिसमें कठोर साधना और तप पर बल दिया जाता है। इन तीनों मार्गों में भक्ति मार्ग सर्वाधिक सरल और सुग्राह्य कहा गया है। विद्वानों ने भक्ति का उद्गम वेदों से माना है। वेदों में ऐसे बहुत से सूक्त और मंत्र हैं जिनमें कष्टों और दुखों से मुक्त करने की प्रार्थना ईश्वर से की गई है और यह कामना की गई है कि ईश्वर बल, ओज और सहन शक्ति प्रदान करे। ईश्वर या विभिन्न देवताओं के प्रति आराधक की इस तरह की प्रार्थनाओं में हम भक्ति का मूल तत्व पा सकते हैं। भक्ति के इस तत्व को हम उपनिषदों में भी पाते हैं, लेकिन इसका वास्तविक विकास भगवत गीता में होता है। भगवत गीता प्रख्यात महाकाव्य महाभारत का एक अंग है। भक्ति के क्षेत्र में गीता का आदर्श यह है कि जो ईश्वर को भजता है और जिस रूप में भजता है, ईश्वर उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। भगवत गीता के पश्चात श्रीमद् भागवत पुराण में भी भक्ति की विस्तृत चर्चा मिलती है। भक्ति के संबंध में बहुत प्रसिद्ध है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति साहित्य का उदय सबसे पहले दक्षिण में हुआ, द्रविड़ प्रदेश में हुआ। दक्षिण में भक्ति का प्रभाव ईसा की 2री-3री शताब्दी में ही दिखाई पड़ने लगता है। इससे पूर्व वहाँ बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था, किंतु बाद में वैष्णव और शैव धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा।
इन दोनों के बढ़ते हुए प्रभाव ने भक्ति के प्रसार में योग दिया। तमिल साहित्य में अडियारों तथा आलवारों की परंपराओं का संबंध भक्ति साहित्य से है। आलवार भक्तों की परंपरा ईसा से 100 से 200 वर्ष पूर्व से आरंभ होती है और 12वीं शताब्दी तक चलती है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि ये भक्त कवि अधिकतर निम्न वर्ग के थे और उनमें से अधिकांश अशिक्षित भी थे, किंतु इन्होंने ही भक्ति को सर्वप्रथम सामान्य जनजीवन के स्तर तक लाने का कार्य किया। भक्ति के द्वारा अनुप्रमाणित हो इन्होंने अपने हृदय के सच्चे एवं भावपूर्ण उद्गार प्रकट किए और उनके कारण ये अपने परवर्ती कवियों के लिए पथ प्रदर्शक भी बन गए। अडियारों के इष्ट देव शिव थे और आलवारों के विष्णु। अडियारों को नैनार भी कहते हैं, किंतु इस प्रकार की विभिन्नताओं के होते हुए भी इनके भक्ति साधनों में विशेष अंतर नहीं था। उनका लक्ष्य एक समान था, उनके भावों में अपूर्व सादृश्य था। दक्षिण में विद्यमान भक्ति की परंपरा ही 13वीं-14वीं शताब्दी में अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में पूरे भारतवर्ष में फैली। अब हम बात करते हैं भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि की, कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ उसके मूल कारण उस युग की परिस्थितियों में निहित है। भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थिति जितनी विशृंखल थी, दार्शनिक स्थिति उतनी ही विविधात्मक थी। धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियां भी बहुत विकट थी। राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। पृथ्वीराज चौहान के पतन के पश्चात दिल्ली का सिंहासन हिंदुओं से सदा के लिए छिन गया और भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। स्वाधीनता के स्वर्ण दिवस विदा हो गए और पराधीनता की अंधकार बेला का श्री गणेश हुआ। एक के पश्चात दूसरा मुस्लिम शासक दिल्ली के सिंहासन पर बैठता रहा और धर्मांधता प्रेरित अत्याचारों की चक्की में भारतीय जनता को पीसता रहा। इस प्रकार भक्ति काल का विस्तार तुगलक वंश के समय से शाहजहां के समय तक चला आता है। इस काल में मोहम्मद तुगलक के मूर्खतापूर्ण कृत्य है, तैमूर का नृशंसतापूर्ण आक्रमण है, खिज्र खां से हुमायूं के शासन काल तक देश की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। अतः नियति में विश्वास करके संतोष करने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग सामने नहीं था। राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत से ऐसे घटनाक्रम थे जो नियतिवादी सोच को बढ़ावा देते थे। युद्ध, विनाश और सेना के अत्याचार लोगों को प्रभु की शरण में जाने के लिए प्रेरित करते थे। दिल्ली के सेना अवसर पाते ही युद्ध छेड़ देती थी। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब तक का इतिहास युद्धों की घटनाओं से भरा पड़ा है। अकबर जैसे शांतिप्रिय शासक ने भी युद्धों की परंपराओं को विश्राम नहीं दिया। सेना युद्ध के समय अमानुषिक अत्याचार करती थी, गांवों को लूट लेती थी, जला देती थी, कृषि का विनाश कर देती थी, नारियों के सतीत्व को नष्ट कर देती थी। आम आदमी ठगों, चोरों और डाकुओं से त्रस्त था। राजकीय पक्षपात होता था। हिंदुओं को नौकरी, न्याय, कर, निर्णय आदि में घोर पक्षपात का सामना करना पड़ता था।
उन्हें राज्य का शत्रु माना जाता था। उच्च पदों पर या तो मुसलमानों को रखा जाता या उन हिंदुओं को जो मुसलमानों को अपनी बहन बेटियां ब्याह देने को तत्पर रहते थे। बेगार प्रथा प्रचलित थी। राजभवन विलास के केंद्र बन गए थे। इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति ने भक्ति काल के धार्मिक आंदोलन के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाया। सामाजिक परिस्थितियां भी कुछ विषम थी। दुर्भिक्ष और महामारी उन दिनों की सामान्य घटनाएं थी। आए दिन देश में किसी न किसी भाग में अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ता था। लाखों मनुष्य उससे कालकलवित हो जाते थे। जनता प्रायः अशिक्षित थी, अंधविश्वासों में जकड़ी हुई थी। पीरों, औलियाओं और ज्योतिषियों की समाज में पूजा होती थी। समाज में विभिन्न कुप्रथाएं प्रचलित थी। अनेक कुत्सित मनोवृत्तियां उदित हो गई थी। वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन नहीं हो पाता था। फलस्वरूप जातियों और उपजातियों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। सती प्रथा, दास प्रथा, नारियों के अपहरण का भय, पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं का प्रचलन जोरों पर था। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिकाधिक संख्याओं में क्रय करके अपने घरों में ले जाया करते थे। कुलीन नारियों का अपहरण करा के अपना मनोरंजन करते थे। इस प्रकार की कुत्सित मनोवृत्तियां समाज में उदित हो चुकी थी। समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गया था। एक सुविधा संपन्न वर्ग था और दूसरा असुविधा वाला वर्ग था। एक और राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत, सेठ, साहूकार थे जो ऐश्वर्य और वैभवपूर्ण जीवन जीते थे। दूसरी ओर किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य कर्मचारी थे और जनता थी जिन्हें न तो खेती होती न किसान को किसानी का अवसर मिलता था। भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। बनिए का व्यापार नहीं चलता था। जीविका विहीन अर्थात बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। आत्मगौरव से समाज शून्य होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में राजा, राज कर्मचारी और आक्रमणियों के अत्याचार को जनता देवी विपत्ति समझती थी और ऐसे दौर में भक्ति के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचता था। धार्मिक दृष्टि से यह काल अपने साथ अत्यंत कटु अनुभव लिए हुए है। मुस्लिम बादशाह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जनता पर अनेक अत्याचार करते थे। वे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए विवश करते थे। उन पर जजिया नामक धार्मिक कर लगा देते थे। उन्हें धार्मिक उत्सव मनाने से रोका जाता था। उनके मंदिरों को या उपासना गृहों को नष्ट भ्रष्ट किया जाता था। मुल्ला मौलवियों और सूफी संतों द्वारा धर्म प्रचार की प्रक्रिया चरम पर थी। हिंदू धर्म स्वयं आंतरिक रूप से विशृंखल होता जा रहा था। उसमें अनेक उपासना पद्धतियां प्रचलित हो गई। शैव, शाक्त, हठयोगी आदि विभिन्न संप्रदाय अनेक प्रकार के अंधविश्वासों, आडंबरों को फैला रहे थे। इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से जनता निराशा के अंधकार में भटक रही थी और ऐसे दौर में राम और कृष्ण की अलौकिक शक्तियों ने उन्हें आश्रय प्रदान किया। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह युग विशिष्ट है। समन्वयात्मकता इस युग की मूलभूत विशेषता है। सगुण और निर्गुण में समन्वय हुआ, शैव और शाक्तों में समन्वय हुआ, हिंदू और मुस्लिम परंपराओं में समन्वय हुआ, ज्ञान और भक्ति में समन्वय हुआ,
इस प्रकार की समन्वयात्मकता सांस्कृतिक दृष्टि से समाज में विकसित हो रही थी। भाषा, साहित्य और कलाएं हिंदू और मुस्लिम कला परंपराओं का मिश्रण बनती जा रही थी। इस प्रकार का वातावरण भक्ति काव्य की उत्पत्ति में प्रेरक की भूमिका निभा रहा था। भक्ति का अर्थ एवं परिभाषा। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ सेवा शब्द तक ही सीमित नहीं है। भक्ति में ईश्वर का भजन, पूजा, प्रीति और अर्पण सभी शामिल है। भक्ति ईश्वर के प्रति भक्त के प्रेम की अभिव्यक्ति है। नारद ने भक्ति सूत्र में लिखा है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, अर्थात भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है। नारद ने अपने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि इस भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य अमर हो जाता है, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन के परे हो जाता है और हर तरह के अभाव से मुक्त हो जाता है। तो भक्ति में ईश्वर के प्रति गहरी अनुरक्ति पर विशेष बल दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की परिभाषा देते हुए लिखा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। प्रेम के साथ श्रद्धा का संयोग आवश्यक है। श्रद्धा ईश्वर के प्रति पूज्य भाव की अभिव्यक्ति है। भक्त ईश्वर के प्रति प्रेम ही महसूस नहीं करता, वरन उसे अपना उद्धारक, पालनकर्ता और मार्गदर्शक भी मानता है। भक्ति का स्वरूप। भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का सबसे सुगम साधन कहा गया है। भगवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख आता है। इस नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण अर्थात ईश्वर के रूप, गुण और लीला को सुनना। दूसरी है कीर्तन, ईश्वर के रूप, गुण और लीला का गुणगान। तीसरा है स्मरण, ईश्वर के रूप, गुण, नाम, जप आदि को याद करना। चौथा है पाद सेवन, ईश्वर के चरणों की सेवा करना। पांचवा है अर्चन अर्थात ईश्वर की पूजा करना। छठा है वंदन, ईश्वर की वंदना करना। सातवां है दास्य भाव, ईश्वर को अपना स्वामी मानकर दास भाव से उनकी सेवा अर्चना करना। आठवां है सख्य, ईश्वर को अपना सखा, बंधु और मित्र मानना। और आत्मनिवेदन, नौवां है आत्मनिवेदन, ईश्वर के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करना। यह नवधा भक्ति वैष्णव भक्ति आंदोलन की रीढ़ है। भागवत पुराण में भक्ति के 2 भेदों की चर्चा की गई है। जब भक्त किसी इच्छा से प्रेरित होकर ईश्वर की पूजा अर्चना करता है तो उसे सगुणा या गौणी भक्ति कहते हैं। जब भक्त मोक्ष की कामना भी त्याग देता है और ईश्वर प्रेम और उसकी कृपा प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य रह जाता है, तो ऐसी भक्ति निर्गुण या अहेतु की भक्ति कहलाती है। भक्ति काव्य में हम अहेतु की भक्ति का प्रभाव अधिक देखते हैं। भक्ति के जिन 9 साधनों की चर्चा हमने की है, उन्हें देखने से ये स्पष्ट है कि इसमें मुख्य बल ईश्वर के स्मरण और पूजा को दिया गया है। अब भक्ति कालीन काव्य की प्रवृत्तियां और विशेषताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काव्य को 2 भागों में विभाजित किया है।
सगुण काव्य और निर्गुण काव्य। निर्गुण काव्य की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, जिसको हम संत काव्य और सूफी काव्य भी कहते हैं। इसी प्रकार सगुण काव्य की दो धाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। सर्वप्रथम हम ज्ञानाश्रय शाखा या संत काव्य प्रवृत्ति को लेते हैं। निर्गुणपंथी अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। उनका दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है। वह समस्त सृष्टि में व्याप्त है। समस्त सृष्टि उसी की रचना है, इसलिए उसकी मूर्ति बनाना या मंदिर बनाना व्यर्थ है। इस निर्गुण काव्य को दो भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी अर्थात संत काव्य। निर्गुणपंथी कवियों को संत कहने की एक लंबी परंपरा रही है। भक्ति की जो लहर दक्षिण से आई, उसका सबसे पहला प्रभाव महाराष्ट्र के संत कवियों पर पड़ा था। नामदेव को हम हिंदी का पहला संत कवि कहते हैं। नामदेव ने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य रचना की। उन्होंने अपने काव्य में हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। संत काव्य में कृत्रिम सौंदर्य नहीं, अपितु वनराजी की प्रकृति श्री है। इस काव्य में आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति भी हुई है, जो जनजीवन में डूबी हुई अनुभूतियों से संपन्न है। इसकी भाषा सीधी सादी है। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, दयाबाई, सहजोबाई, सुंदरदास, दादू दयाल, ये सब संत कवि हैं। इन संत कवियों की वाणी की कुछ सामान्य प्रवृत्तियां हैं। उन प्रवृत्तियों में पहली प्रवृत्ति है निर्गुण ईश्वर में विश्वास।